खबर धौलपुर से है। धौलपुर जिले में 18 मई को 15 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आज शुक्रवार को खुलासा कर दिया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने पीड़ित नाबालिग लड़की के नाबालिग दोस्त को दस्तयाब किया है और दूसरे साथ ही आरोपी ट्रक ड्राइवर को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया है। पीड़ित नाबालिग के परिजन की ओर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया था कि एक युवक ने 15 वर्षीय नाबालिग को फोन कर धमकी देकर उसे मिलने के लिए बुला लिया। आरोपी नाबालिग से फोन पे उसके अश्लील वीडियो और गंदे फोटो होने की बात कहकर उसे सुनसान जगह बुलाकर नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने को वारदात को अंजाम दिया। जैसे तैसे नाबालिग आरोपी युवक के चंगुल से छूटकर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में खड़े ट्रक ने ड्राइवर से नाबालिग ने पानी के लिए मांगा। ट्रक ड्राइवर नाबालिग को ट्रक के अंदर में घुसा लिया और उसके साथ जबरन हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट में बताया कि जैसे तैसे नाबालिग ड्राइवर के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची और परिजनों को सारी बात बताई। परिजनों ने बात सुनकर उनके होश उड़ गए, जिसके बाद परिजन नाबालिग को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और 3 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोपी जनों को एक ट्रक खलासी है, एक ट्रक ड्राइवर है, उसके साथ एक युवक है। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बताया कि 18 मई को नाबालिग लड़की बिना बताए किसी को घर से चली गई थी। घर वालों द्वारा तलाश किए जाने के बाद नाबालिग उसे हाईवे पे गुमशुम और बदहवास हालत में मिली। पुलिस को नाबालिग की काउंसलिंग के दौरान उसके साथ गैंगरेप होने की जानकारी मिली। नाबालिग द्वारा दोस्त का नाम पता नहीं बताए जाने के बाद उसने साइबर सेल की मदद ली। आरोपी की पहचान कर उसे डिटेन कर लिया गया है। उसके बाद उसे सप्रेषण गृह भेजा गया है। वही गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को भी वापरदा किया, जिसे कोर्ट में आदेश पर जेल भेज दिया गया है। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि बालिका ने अपने 2 युवकों द्वारा अलग अलग स्थानों पर दुष्कर्म की बात बताई है, जिसपे मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल द्वारा आरोपी की तलाश में टीम रवाना हो गई है। पुलिस टीम ने बालिका के द्वारा बताए गए संभावित स्थान पर दबिश कर एक ट्रक ड्राइवर और उसके खलासी को गिरफ्तार करते हुए भरे ट्रक को जब्त कर लिया। पीड़ित मोबाइल को डिटेन कर लिया गया है तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म की बात अनिश्चित की गई है। एसपी ने बताया कि आरोपी को बरपर्दा रखा गया है, जिसको शिनाख्त परेड कराई जाएगी। अठारह तारीख को साय करीब 8-9 बजे मनिया थाने में एक परिवादी आते हैं और वो कहते हैं साहब हमारी एक बच्ची है जो नाबालिग है, वो घर से बिना बताए निकल गई है। इस सूचना को पुलिस ने बहुत ही तत्परता से लिया और विभिन्न टीमें गठित करके डिफरेंट डायरेक्शंस में भेज के बच्ची को खोजने के प्रयास शुरू किए और सुबह 4 बजे पुलिस की टीम ने बच्ची को दस्तयाब किया। बच्ची की जो शक्ल देख के या उसके हाव भाव देख के पुलिस को ये डाउट हुआ कि इसके साथ कोई अपराध हुआ है। उसके वारिसान को बुलाया गया, बच्ची को सांत्वना दे के पूछताछ की। बच्ची कुछ बताने में असमर्थ हो रही थी। वारिस भी उसको पूछ के उस बाद में सब कुछ मुकर गए कि साहब हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, परंतु उसके हाव भाव देख के पुलिस को ये लगा कि इसके साथ अपराध हुआ है और अपराध घटित किसने किया, इसको दंड मिलना चाहिए। पुलिस ने इसको संवेदनशीलता से लेते हुए महिला सुरक्षा सखी वाले को और महिला कांस्टेबलों से उस बच्ची को काउंसलिंग करके धैर्य बनाया और उससे पूछताछ की। तो उसने ये बताया कि साहब मेरा एक कोई फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल करके बुलाया था, उसने फलां मुझे एक जगह बताई, उस जगह ले गए, उस मेरे साथ गलत काम किया और वहाँ से मैं वापस आ रही थी। तब मेरे को प्यास लगी, मेरे को किसी एक ट्रक ड्राइवर पास में था तो मैंने पानी मांगा, तो पानी के उसने पानी मांगने के पास में बुला लिया और उसने भी मेरे साथ गलत काम किया। ट्रक ड्राइवर कौन था ये कोई पता नहीं था। पुलिस ने इस पर तत्परता दिखाते हुए सारे कहाँ उस डायरेक्शन में जहाँ बताए उस ट्रक को ढूंढा। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया था, पर खलासी और ट्रक को हम लोग लिया। उसके एफएसएल से जो है एविडेंस उठाए और इसके टेक्निकल सेल के आधार पर इस बच्ची ने किस किस से लास्ट से बात की। ये बच्ची इसका जो फ्रेंड है उसका नाम नहीं बता पा रही थी, कभी कोई नाम बताए कभी कोई नाम बताए। तो टेक्निकल जो है फ़ोन के डिटेल के आधार पर हम उस पर पूछे कि साहब एक लड़का है गौरव नाम का, वो इसके साथ में लास्ट कॉल है और उसकी लोकेशन करी।
पहले उसको राउंड अप किया और फिर उस ट्रक खलासी था उसे पूछताछ करके हकीकत निकलवाई, तो बताता रहा था इसका जो हमारा ड्राइवर है उसने इस प्रकार इसको बुला के इसके साथ गलत किया, मैं ऊपर सो रहा था, मेरे को नींद में था। तो इस प्रकार से पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए, तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग बच्चे के साथ में हुआ अपराध को तुरंत 24 घंटे के अंदर पहले उसके दस्तयाब करना और उसके साथ हुए अपराध को मुलजिमों को गिरफ्तार करके चालान पे